हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, गुड मॉर्निंग एंड मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। एंड आज है हमारा डे 4 विजयवाड़ा टू देहरादून ट्रैवल सीरीज़ में। मैं अभी पानी भर रहा हूँ अपने में बॉटल में, ये रहा वाटर कैन से। और ये कीवी डूडल को मैंने पानी दिया, ये दोनों पानी पी रहे हैं। वॉकिंग करा के काफ़ी थक गई है दोनों। और ये मेरा कार देखो 100% चार्ज हो गया। 282 रेंज बता रहा है, जबकि ये रियल नहीं है। मतलब 294 भी रियल नहीं है, इतना रेंज तो कार देता भी नहीं है मेरा। और अभी हमारा जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को डिटेल्स बता दूं। पूरा कार का रेंज बता दी, लेकिन अभी नेक्स्ट जो मेरा चार्जिंग स्टेशन है वो 206 किलोमीटर पे, करीबन 4 घंटे लग जाएंगे। मतलब अप्रॉक्स 9:45 या 10 के बीच में मैं पहुंच जाऊंगा। और अभी मैं निकल गया हूँ यहाँ से। वैसे पूरी रात तो मैं कार अपना टाटा चार्जिंग स्टेशन में चार्ज किया था, और रात को जैसे मतलब यहाँ पहुँचा तो चार्ज कर लिया। चार्ज करके फिर मैं सो गया था, पूरी रात यहीं सोया कार में ही। फिर बाद में अभी सुबह हो गया, तो अभी सुबह उठा था। मतलब रात को फुल चार्ज नहीं किया था, 76% तक मैंने चार्ज किया। फिर बाद में मैं कार में सो गया, इसी चला गया। मैं डूडल की भी हम तीनों सो गए थे। फिर सुबह में उठा तो 71% था। और मैं सोया कितने बजे, 12 ऐसे लाइक 12-15 को मैं सोया था। और फिर सुबह में अभी मैं 5 बजे उठा हूँ। तो मतलब मान लो 5 घंटे मैं कार में सोया हूँ, और मेरा 76 था और 71% हुआ जब सुबह में उठा। तो मतलब 5 घंटे एसी चला के सोया था, उसका मुझे 5% खर्चा हुआ बैटरी। बस फिर उसके बाद अभी मैंने कार फुल चार्ज कर दिया है, और अभी हम लोग निकल गए। मैं अपनी कार 60-70 का स्पीड ही मैं इतना ही मेंटेन करूँगा, स्टैग्नेट स्पीड रखूँगा। मैं ज़्यादा स्पीड नहीं चलाऊँगा, मतलब लाइक 80-90 तो मैं नहीं चलाऊँगा। एसी ऑफ कर दिया है, मौसम भी अच्छा है। ये सब मैं क्यों कर रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ। अभी इसमें क्या है, मैं जब पिछले साल मैं जब विजयवाड़ा से दिल्ली ट्रैवल किया था, उस टाइम में क्या हुआ था, ये लोकेशन था। अभी मैं सागर में हूँ, सागर से झांसी मेरे को जाना है। वैसे तो इस बीच में क्या ललितपुर करके एक गांव आता है, तो ललितपुर में चार्जिंग स्टेशन एक ही है। जो सागर से लेकर ललितपुर तो गांव वैसे 120 किलोमीटर के आसपास है, लेकिन मेरा चार्जिंग स्टेशन जो है 130 या 140 किलोमीटर की दूरी पे चार्जिंग स्टेशन है। ए डूड, तो क्या हुआ था, पिछले साल मैं ऐसे ही कार चला के निकला। मुझे लगा ललितपुर में चार्जिंग स्टेशन है, काम कर रहा होगा, लेकिन मुझे वो चीज़ पता नहीं था। तो मैंने क्या किया, चलो ठीक है, निकल गया। कार भगा रहा था मस्त। हाँ, 120-130 है ना, काफ़ी रेंज है। मेरा कार उस टाइम में भी 100% है। ऐसे ही मैं रात को सो के फिर सागर में फुल चार्ज करके निकल गया था। लेकिन मैं जो भगाया था ना, ए डूडल, लेकिन जब मैं कार इतना भगा रहा था ना सागर से लेके ललितपुर के लिए, मतलब कितना, 100-110 का स्पीड भगा रहा था, जिससे रेंज बहुत कम हो जाता है। 190 या 200 हो जाता है रेंज। तो और ऊपर से एसी भी चलाया, और हिल एरिया भी आता है इधर। तो उसके चलते मैं बोला, मैं भगाते गया कि ललितपुर में चार्ज करूंगा। लेकिन पता चला वहाँ पे पहुँचने के बाद कि ललितपुर में एक ही चार्जिंग स्टेशन है, और वो भी काम नहीं कर रहा है। फिर मैं और भी तेज़ भगाने लगा। मुझे ये पता नहीं था उस टाइम में कि कार एसी ऑफ करके अच्छे से इकोनॉमी मोड में चलाओगे कार, तो आपका रेंज ज़्यादा आएगा। वो चीज़ ध्यान में नहीं था। एकदम मैं रफ एक्सीलरेशन चला रहा था, उसके चलते मेरा रेंज बहुत ड्रॉप हो गया। फिर मैं झांसी से 6 किलोमीटर दूरी पे, मतलब मेरा चार्जिंग स्टेशन जो झांसी में था, उससे 6 किलोमीटर दूरी पे मेरा कार जाके रुक गया। अब मैं ये भी बता, सागर से लेके झांसी 203 किलोमीटर वैसे। तो उस टाइम में मैं जब चार्जिंग स्टेशन, अभी तो मैंने पास वाला एक है, तो नया वाला है, तो मैं वो पास वाले में रखा हूँ। नहीं तो पिछली बार क्या हुआ, तो मैं दूर वाला रखा जो 213 किलोमीटर कुछ था, और मेरी कार रेंज 205 थी यार। 6 या 7 किलोमीटर की दूरी पे मेरी कार रुक गई। फिर मुझे टोइंग कराना पड़ा। तो इसलिए ये सब चीज़ें ध्यान में था मुझे, है अभी। और अभी तो पूरा एक्सपीरियंस हो गया ईवी के बारे में, तो अलर्ट रहता हूँ। 150 किलोमीटर के आसपास जितना आता है उस टाइम पे कार चार्ज कर लेता हूँ, क्योंकि कभी भी हम बोल नहीं सकते, प्रिडिक्ट नहीं कर सकते
क्या कर रहे हैं तू इडियट? हम कभी कुछ बोल नहीं सकते, प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि चार्जिंग स्टेशन अगर काम नहीं किया तो और एक 50 किलोमीटर का एक्स्ट्रा रेंज होना चाहिए। तो ये चीज़ ध्यान में रख के मैं हमेशा 150 किलोमीटर के आसपास में मैं कार वापस चार्ज करता हूँ, सिर्फ 1 घंटे के लिए। और अभी टाइम हो चुका है 8, मतलब सुबह का 8 बजे। आराम से कार धीरे धीरे मैं 70 के स्पीड में ही आसपास में चलाते हुए आ रहा हूँ। और अभी भी मेरे को मैं लाइक 80 किलोमीटर दूरी पे हूँ मैं अभी भी। एंड काफ़ी धूप हो गया, 8 बजे इतना धूप हो गया है, मुझे खिड़कियाँ बंद करना ही पड़ा, एसी चलाना ही पड़ा। इनफैक्ट रेंज के बारे में बताऊँ मैं आपको तो अभी मेरे पास 52% बैटरी है कार में। मेरे पास अभी लाइक 85 किलोमीटर बचे। तो एक हिसाब से आप लोग कैलकुलेट कर लो, मैं 210 किलोमीटर दूरी पे था तब से लेके अभी तक 85 है। तो मतलब कितना हुआ, 15 किलोमीटर और 25 किलोमीटर हो गया, मतलब 125 किलोमीटर चलाया मैंने 48% में। तो 100% में कितना होगा आप लोग कैलकुलेट कर लो। और ये देखो सारे खिड़कियाँ बंद कर दिया और ऊपर से मैंने ये नेट भी लगा दिया, जैसे धूप ना है अंदर, और अच्छे से कैबिन पूरा ठंडा रहे, मस्त से है, अभी भी ठंडा है, मस्त मज़ा आ रहा है ड्राइव में। और ये डूडल इधर है सो रहा है, कीवी पीछे सोई है। कार चलाते समय जब हम लोग ऐसे स्पीड में चलाते हैं लाइक 70-80 ऐसे इतना स्पीड चलाते हैं, तो उस टाइम में अगर खिड़की डाउन करके अगर हम लोग चलाएंगे तो वो जो हवा का आवाज़ होता है ना, वो बहुत कान में लगता है। मैं कभी भी चलाता नहीं हूँ, लेकिन आज मजबूर था, मुझे रेंज काफ़ी ज़्यादा चाहिए था क्योंकि मुझे डेस्टिनेशन में पहुँचना है, मुझे झांसी पहुँचना है। तो उसके लिए मैंने क्या किया, सारे खिड़की खोल के एसी बंद करके मैं कार चला रहा था। लेकिन इतना कवर कर लिया है तो अभी मेरे को ज़रूरत नहीं है इतना बैटरी का भी, मैं पहुंच जाऊंगा करके मेरे को कॉन्फिडेंस आ रहा है, इसलिए मैं अभी एसी भी चला दी। मैं पिछले साल जब यहाँ पर आया था झांसी में तो मेरी कार यहाँ रुक गई थी, पीछे एडजस्ट किया था मैं, इसी एरिया में था और गाड़ी रुक गई थी। तो टोइंग वाला, उसकी दुकान कहीं इधर किधर कहीं है उसका दुकान, तो यहाँ से टोइंग वाले को बुला के मैं गया था। यहाँ से चार्जिंग स्टेशन गया तो जो कितना किलोमीटर है, 9.7 किलोमीटर, मतलब ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर की दूरी पे मेरी कार रुक गई थी। हाँ लेकिन वही आज मैं यहाँ झांसी आया हूँ एंड मेरा कार का रेंज देखो कितना है, अभी लगे 17% अभी भी बैटरी है, 43 रेंज बता रहा है। मैं अभी भी इतना चला सकता हूँ, जस्ट एक 10 किलोमीटर और चलाऊँगा मेरा चार्जिंग स्टेशन आ जाएगा। सो आई एम सो हैप्पी कि मेरा कार का रेंज देखो, मतलब समझो 205 किलोमीटर मान लो, ठीक है 205 किलोमीटर मैं सागर से लेके झांसी आया और 205, और उसके बाद भी मतलब अभी मुझे 9 किलोमीटर चलाना है, जिसका मुझे शायद 4% और खर्चा होगा, तो मेरे पास 13% बैटरी कुछ बचेगा, 12 या 13% मान लो। तो 12-13% में मतलब मान लो 12% ही मान लो, 12% में भी लास्ट जो 10% होता है ना, उसमें करीबन 28-30 किलोमीटर कार चलता है। तो 28-30 किलोमीटर और 2% एक्स्ट्रा ऊपर जो बचा हुआ बैटरी है, तो उसका मान लो 4-5 किलोमीटर, तो मान लो मैं करीबन कुल मिला के मैं 33 या 34 किलोमीटर्स और चला सकता हूँ। मतलब 34 किलोमीटर्स प्लस 205 किलोमीटर में जो चला के आया, तो मतलब करीबन 240 किलोमीटर मेरे को रेंज कार दे रहा है। तो रियल टाइम में आपने देख लिया मेरी कार 240 किलोमीटर रेंज दे रहा है। गाइस मैंने कार चार्ज कर लिया है, 80% कार चार्ज करके मैं निकल गया वापस, और अभी जाके ग्वालियर में कार चार्ज करूँगा। यहाँ पर चार्जर भी मेरे को काफ़ी स्लो लग रहा था। मतलब जनरली क्या होता है जब हम लोग चार्जिंग करते हैं तो मेरा चार्जिंग मेरे को बताता है 1.5 आवर या 1 आवर 45 मिनट्स फुल चार्ज होने के लिए, अगर एक्सट्रीम लो होता है तो 1 आवर 45 मिनट्स। लेकिन अभी जब मैं यहाँ चार्ज किया तो मेरे को 3.5-3.5 घंटे कुछ बता रहा था, मेरी काफ़ी स्लो लग रहा था। तो मैंने क्या किया, ये वाला टाटा का पावर स्टेशन छोड़ के दूसरा एक और था, तो वहाँ चार्जिंग स्टेशन में गया मैं और अपनी कार चार्ज किया, जो वापस वही 1.5 घंटा बता रहा था फुल चार्ज के लिए। तो मैंने 80% करके फिर मैं निकल गया, क्योंकि ग्वालियर पहुँचूंगा तो ग्वालियर में फिर से एक बार चार्ज कर लेता हूँ, और ग्वालियर के बाद
नेक्स्ट आगरा में करूँगा, आगरा के बाद दिल्ली में, बस आज का प्लान वही रहेगा। एंड आज कैसे भी करके दिल्ली पहुंच जाने मेरा टारगेट वही था, एंड हो भी जाएगा मुझे भरोसा है। और किलोमीटर्स भी कुछ ज़्यादा है नहीं, 450 किलोमीटर कुछ बचे हुए हैं, जिसमें से अभी 50 किलोमीटर चला लिया और 400 किलोमीटर है। एंड आई थिंक रात को 10 बजे तक मैक्सिमम मैं पहुंच जाऊंगा दिल्ली में। और मौसम अचानक से बदल गया, जो काफ़ी धूप था, एक्सट्रीम सन जैसा था, लेकिन अभी कम हो गया। ऐसा लग रहा है छाँव जैसा आ गया, बादल नहीं होते बीच में, धूप होता है तो बीच में बादल होते हैं, छाँव जैसा हो जाता है, अभी वैसा लग रहा है। ओके गाइस, सो अभी मैं ग्वालियर तो पहुंच गया हूँ। दोपहर के आई थिंक एक बजे होंगे, कुछ तो हुआ होगा टाइम, मैं ध्यान नहीं दिया हूँ। और स्टैटिक का चार्जिंग स्टेशन है यहाँ पर, तो मैंने अपना कार चार्ज लगा दिया है। यहाँ पर गवर्नमेंट की बस भी है कुछ, तो ये भी चार्ज हो ही रहा है। ये हाईवे काफ़ी धूप है यहाँ पर बाहर, अंदर कार में एसी चल रहा है, तो मैं भी आराम से मस्त एसी में बैठ जाता हूँ। कीवी को बोला बाहर आने के लिए, तो वो बाहर आ ही नहीं रही है, धूप इतना है। वो बोलती है मेरे को एसी में बैठना है। डूडल तो बाहर गया, सुसु करके आया, फ्रेश हो गया, लेकिन कीवी जो है वो बाहर नहीं आ रही है, उसको एसी में ही बैठना है। आराम से मस्त, क्या एसी चल रहा है कार के अंदर, ठंडा लग रहा है। बाहर तो इतना भयंकर गर्मी है, हद से ज़्यादा गर्मी है। जब कोई भी चार्जिंग स्टेशन आ रहा है, मैं वहाँ पे कार रोक के बस कार के अंदर ऐसे बैठ के एसी चला के ऐसे लेटा हुआ रहता हूँ। डूडल के भी पीछे लेटते हैं, मैं आगे लेटा हुआ रहता हूँ। काफ़ी अच्छा लगता है। और इतनी भयंकर गर्मी है, हद से ज़्यादा है। 47 डिग्रीज बता रहा है आज, तो बहुत भयंकर गर्मी चल रही है। और ये मैं अपना 90% कार चार्ज कर दिया हूँ, अभी पूरा गन निकाल देता हूँ यहाँ से। अब चलो यहाँ से चलते हैं पहले ढोलपुर में कार वापस चार्ज करूँगा, फिर उसके बाद मथुरा। देखो गाइस, अभी मैंने एक प्लान बनाया। पहले तो मैं आप लोग को बताता हूँ कि रास्ता कैसा है। अभी मैं ग्वालियर में हूँ, ग्वालियर से 90 किलोमीटर ढोलपुर आता है, ढोलपुर के बाद आता है आगरा, आगरा के बाद आता है मथुरा, मथुरा के बाद आता है दिल्ली। तो मेरे को क्या आज दिल्ली पहुँचना है कैसे भी। देहरादून तो मैं कल जाऊँगा, आज तो मैं दिल्ली में अपना घर है, तो अपने घर में मैं रेस्ट लूँगा। लेकिन क्या है, अभी यहाँ से मेरे पहले जो मैंने एक्चुअल प्लानिंग किया था कि मैं ग्वालियर से आगरा, आगरा के बाद दिल्ली जाऊँगा सोचा, लेकिन उतना चार्जिंग स्टेशंस बीच में थोड़ा मतलब डिस्टेंस थोड़ा कहीं ज़्यादा हो रहा है। तो इसलिए मैंने फिर क्या सोचा कि इससे अच्छा इजी तरीका क्या है कि यहाँ से ढोलपुर चले जाता हूँ, फिर उसके बाद आगरा से अंदर जाऊँगा ही नहीं, बाहर ही निकल जाऊँगा, मथुरा पहुँच जाऊँगा, फिर मथुरा में कार चार्ज करूँगा 1 घंटा, फिर वहाँ से मैं दिल्ली चले जाऊँगा। तो मैंने ऐसे प्लान बनाया, और ऐसे जाने से ना जल्दी भी हो जाएगा, चार्जिंग का भी उतना लफड़ा नहीं रहेगा और अच्छा भी होगा। नहीं तो आगरा के शहर के अंदर जाने से क्या होता है, पूरा ट्रैफिक जाम हो जाता है। तो इसलिए आगरा के शहर के अंदर जाना ही नहीं है। ढोलपुर हाईवे पे ये चार्जिंग स्टेशन, मथुरा भी हाईवे पे ही चार्जिंग स्टेशन है, बस उसके बाद सीधा दिल्ली, बस अपना घर आ जाएगा। और वही अभी टोल गेट आया है, पता नहीं क्या हो गया इधर, ये कार जा क्यों नहीं रहा, बगल वाले सब लोग चले गए। ओके, थैंक गॉड निकल गया, अब मेरी बारी। मेरे को एक चीज़ तो बहुत ज़बरदस्त लगता है, जो गवर्नमेंट ने नया एक क्या बोलते हैं स्कीम जैसा निकाला ना, कि पास ले लो, ईयरली पास, जो 3000 रुपये का है। तो मैंने कुछ टाइम पहले, आई थिंक 6-7-8 महीने पहले, मैंने एक 1 ईयर का पास ले लिया था 3000 रुपये का, जिससे टोल गेट के जो भी पैसे हैं ना लगेंगे नहीं। नॉर्मली क्या होता है, वो पास एनुअल पास आप सभी लोग को आई थिंक मोस्टली पता ही है, वो बहुत पहले आ चुका है। तो अभी आई थिंक आप लोगों को पता ही होगा कि एनुअल पास में 200 टोल गेट्स, या तो फिर आप 1 साल तक क्या बोलते हैं यूज़ कर सकते हो उसे, मतलब ओनली 1 ईयर वैलिडिटी रहता है, और 200 टोल गेट ही आप यूज़ कर सकते हो। जब मैं विजयवाड़ा में था, तो विजयवाड़ा से गुंटूर में कभी भी क्रॉस करता था कहीं और भी जाने के लिए, तो उस टाइम पे भी टोल गेट सिर्फ गुंटूर का 175 रुपीज़ था। तो उस टाइम पे मैंने समझो अगर 10 बार भी कर लिया तो मेरा 1700 रुपये तो ऐसे ही निकल गया। तो इसलिए मैंने फिर क्या सोचा, ठीक है इससे अच्छा पास ले लेते हैं, मेरे को भी काम आ जाएगा। अब सोचो विजयवाड़ा से अगर दिल्ली तक मुझे आना है, तो 3000 रुपये मुझे सिर्फ टोल गेट का खर्चा लगता है, 3500 रुपये, सॉरी करीबन 3500 या ऐसे कुछ होगा, 3600 रुपये सिर्फ टोल गेट के चार्जेस लगते हैं।
ये मैं पहले भी वीडियोस में बोल चुका हूँ, लेकिन वो तेलुगु में है। और ये ढोलकपुर में टाटा का चार्जिंग स्टेशन था। जला हुआ दिख रहा है पूरा तो, लेकिन हाँ काम कर रहा है। मेरा कार चार्ज हो रहा है, अंदर एसी भी चल रहा है। की भी बाहर नहीं आना चाहती, टूडल भी नहीं आना चाहते। इन दोनों को मैंने भी ब्रेकफास्ट दिया है, पेडिग्री और चिकन ग्रेवी दी है। वैसे चिकन ग्रेवी के सैशे मिलते हैं, तो मैंने वही डाल के मिक्स करके दे दिया, तो ये लोग खा रहे हैं। तो कीवी क्यों नहीं खा रही है? कीवी ईट लो बेबी, ईट। खाएगी, थोड़ा टाइम लेगी खाने में, थोड़ा स्टार्टिंग में ऐसे देखती है, 5 मिनट के बाद खाएगी। अभी क्या हुआ था, मैंने अपना कार चार्जिंग में जब लगाया था, तो उस टाइम में चार्ज कनेक्ट कर दिया, चार्जर लगा दिया, चालू हो गया था चार्जिंग, 1% चढ़ गया था। 40 था, 40 का 41 हो गया। मैं बोला ठीक है चलो चल रहा है। तो फिर मैंने क्या किया, डूडल कीवी को कुछ खिलाना था, तो मैंने खिलाया था, आपने देखा था। तो खाना खिलाया, फिर मेरे को लगा क्या है ये, मतलब अंदर इतना ठंडा नहीं हुआ है क्या? वैसे क्या ऑन करके एसी ऑन करके छोड़ दिया था कार में, तो 5 मिनट के बाद अंदर देखा तो क्या कार उतना ठंडा है नहीं। फिर देखा तो चार्जिंग रुक गया। जब चार्जिंग रुक जाता है तो उस टाइम में ये नहीं काम करता है, एसी काम नहीं करता है, सिर्फ फैन चलता है, ब्लोअर। अब मैं वही हैरान हो गया, अब चार्जिंग रुक गया, फिर से वापस ऑन करने का देखता हूँ। जब ऑन कर चार्जर के पास में गया, मैं देखा तो करंट ही नहीं है, लाइट चले गया। अब लाइट चले गया तो चार्जर नहीं चलेगा। अरे राम, ठीक है जाने तो, अच्छा हुआ मेरे पास बैटरी एक्स्ट्रा है इसमें कार में, तो मैं आगे निकल जा रहा हूँ। अभी ढोलपुर में मैं सोचा था कि चार्जिंग करूँगा, लेकिन अभी कैंसिल कर दिया क्योंकि वहाँ पे हुआ ही नहीं। तो अभी आगे चलते हैं, आगरा में ही चार्जिंग करूँगा। आगरा के बाद सोचूंगा कि क्या करना है, होगा तो शायद मे भी शॉर्ट ब्रेक 15 मिनट का, मैं मथुरा में शायद ब्रेक लेके फिर डायरेक्ट दिल्ली। और ये अभी आगरा में एंटर हो गए। आगरा का शहर लाइक अभी यहाँ पर आउटस्कर्ट्स से समझ लो, ये अच्छा ही है, लेकिन रोड इतने अच्छे नहीं है, बहुत बेकार है। यहाँ पर खड्डे भी हैं, और ऊपर से कुछ अलग अलग ही, मतलब एक रोड तो अभी पीछे में ऐसे था कि रोड ऐसे जा रहा है और अचानक से एकदम नीचे चले जा रहे हैं, और मुझे भी कार एकदम कोने से निकालना पड़ा, तो रोड बहुत बेकार है। ये देखो देखो इतना बड़ा खड्डा, ये कार गया था। अरे तो गाइस, तो अभी मैं आया था ताज होटल में। ताज होटल में यहाँ पे आके मैंने अपना कार चार्ज कर लिया, चार्ज हो गया है। अब यहाँ से निकलता हूँ मैं। ये डूडल आ गया इसको क्या हो गया है कि जा। और अभी मैं निकल चुका हूँ आगरा से, बाहर आ गया फाइनली, एक्सप्रेस हाईवे चढ़ चुका हूँ मैं। और अभी नेक्स्ट मेरा चार्जिंग का डेस्टिनेशन करीबन 100 किलोमीटर पे है, लेकिन काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पर ड्राइव करने में। रोड तो एकदम मक्खन जैसा है, मज़ा आ रहा है ड्राइव करने में। मेरी कार भी देखो, मैं 100 की स्पीड चलाए जा रहा हूँ कंटिन्यूस। ये देखो 95 96 यहाँ ऐसे ही चला रहा हूँ, बस इसी स्पीड मेंटेन कर रहा हूँ मैं। बहुत मस्त रोड है ये। ऐसे ही चलाते हुए मैं कार आया हाईवे पे ही, एकदम देखो आया टोल गेट। बाप रे, ये कैसा टोल गेट है भाई? मैं जिंदगी में पहली बार ऐसा टोल गेट देख रहा हूँ। तो क्या डेकोरेशन किया है, देखो पूरा लाइटिंग के साथ सजा के रखा है। ओह माय गॉड, व्हाट अ नाइस टोल गेट। मैंने कभी नहीं देखा ऐसा टोल गेट, क्या सुंदर दिख रहा था। गाइस देखो देखो, आगरा डेवलपमेंट अथॉरिटी, वाओ व्हाट एन अमेजिंग टोल गेट। मेरे पूरे इस सफर में सबसे बेस्ट रोड मुझे यही लग रहा है। इतना मस्त मक्खन जैसा एक्सप्रेस हाईवे, गाड़ी 100 के स्पीड में कंटिन्यूस चला रहा हूँ। स्पीड लिमिट 100 दिया है, तो मैं 100 मेंटेन करते हुए 99 100 99 100 बस वैसे ही चला रहा हूँ। काफ़ी मस्त लग रहा है, मज़ा आ रहा है इसमें ड्राइव करने में। अगर पूरे इंडिया में पूरा एक्सप्रेस हाईवे ही रहता, अगर ऐसा ही रहता, तो चलाने में एकदम ऐसा लगता फॉरेन में चला रहे हैं जैसे, वैसा ही लगता है। काफ़ी मज़ा आ रहा है। लेकिन मैं तो बोलता हूँ दिल्ली, ये एक्सप्रेस हाईवे तो ठीक है, लेकिन दिल्ली से जब देहरादून जाऊँगा वो एक्सप्रेस हाईवे कैसा होगा, क्योंकि अभी नया नया बना है और बहुत अच्छा है करके मैंने सुना है। काफ़ी यूट्यूब में काफ़ी वीडियोस बन रहे हैं, तो अभी नेक्स्ट मेरा भी वही वीडियो होगा। मतलब मेरा नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो दिल्ली से लेके देहरादून एक्सप्रेस हाईवे में मैं जाऊँगा। अगर हुआ तो देखूंगा, प्लान करूँगा। चार्जिंग स्टेशन का मेन मेरे को प्रॉब्लम हो रहा है, तो अगर चार्जिंग स्टेशन अगर अवेलेबल होता है तो मैं डेफिनेटली जाऊँगा फिर।
अभी मैं चार्जिंग स्टेशन पे यहाँ पर आया, काफ़ी ट्राई किया, एक आधे घंटे से ट्राई किया, नया लगा है बट काम ही नहीं कर रहा है ये चार्जिंग स्टेशन। पता नहीं क्या है, टाटा वाला भी अजीब सा है, पता नहीं क्यों ऐसे किया है। 3 लगा है, कितना अच्छा लग रहा है, लेकिन चार्जिंग नहीं हो रहा तो गुस्सा आ रहा है। बाप रे, अभी यहाँ से नेक्स्ट चार्जिंग स्टेशन करीबन 80 किलोमीटर में, और मेरे कार में भी 40% चार्जिंग है। अब देखते हैं, अभी ये टास्क हो जाएगा मेरे लिए। मेरे को लग रहा है मैंने शायद करीबन 1 घंटा अपना टाइम वेस्ट कर दिया यहाँ पर, इससे अच्छा मैं आगे निकल जाता था। सुनने में आया कि 4-5 किलोमीटर दूरी पे टोल गेट आता है, वहाँ पे यू टर्न कर सकता हूँ। एक्चुअली पीछे 7 किलोमीटर पे एक चार्जिंग स्टेशन है, तो बस वही है। अगर 4-5 किलोमीटर, तो मतलब ओवरऑल 12 किलोमीटर में मेरा चार्जिंग स्टेशन मिल जाएगा करके मेरे को पता चला है। तो ऐसा है तो ठीक है, वरना मैंने गूगल मैप में देखा तो गूगल मैप में बता रहे हैं कि 80-90 किलोमीटर जाके यू टर्न लेना पड़ेगा। बाप रे, 80-90 किलोमीटर मतलब वापस वही हो गया कि मैं पीछे जा रहा हूँ आगरा, वैसा सीन हो गया मेरा। ये तो बहुत बेकार हो गया यार। हाँ, थैंक गॉड गाइस, फाइनली स्टैटिक के चार्जिंग स्टेशन में आके मेरा कार चार्ज शुरू हुआ। वरना मैं टाटा के 2 अलग चार्जिंग स्टेशन से वहाँ पे ट्राई किया, फिर उसके बाद जियो का था उसमें भी ट्राई किया, पता नहीं क्या प्रॉब्लम था। फिर मेरे को अचानक से मेरे को माइंड में आने लगा मेरा कार ख़राब हो गया या क्या हो गया, मुझे समझ में नहीं आया, मैं बहुत डर गया था। फिर अभी जाके फाइनली, थैंक गॉड, सही बोल रहा हूँ ना, अभी चार्जिंग मेरा चालू हो गया। मेरा आई थिंक 1.5 घंटा, आराम से 1.5 घंटा मेरा ना बस ये चार्जिंग स्टेशन के लिए इधर ही वेस्ट हो गया मेरा। मेरे कार को चार्जिंग लगा के 50 मिनट हो गया एंड अभी कार में चार्जिंग आके 87% है। आप देख सकते हैं इधर की, देखो 87 चार्जिंग बता रहे परसेंटेज है। और मैं लाइक 20 मिनट से मेरी बुआ से उनसे कॉल पे बात कर रहा था, टाइम ऐसे निकल गया, चार्जिंग भी इतना जल्दी हो गया पता भी नहीं चला। एंड ये देखो, ये कीवी है और ये नूडल, दोनों कैसे सो रहे हैं, खराटे मार के सो रहे हैं मस्त। हाँ, एसी चल रहा है, ठंडा लग रहा है मस्त, ये भी आराम कर रहे हैं अभी। ओके गाइस, सो अभी मैं नोएडा में हूँ एंड मैंने कार चार्ज कर ली है। अब यहाँ से निकल रहा हूँ, 60 किलोमीटर की दूरी पे मेरा घर है। तो अब वहाँ पर जाके पहले डूडल कीवी को ड्रॉप कर दूंगा, ड्रॉप करने के बाद फिर निशा और वीर को पिकअप करूँगा। आगुडी, आगू बेबी, ओ माय बेबी, यो माय बेबी, स्माइली बेबी, मम्मा के साथ आया तो एयरपोर्ट में आया।